ने सरहद से चीन पाकिस्तान को दी नसीहत। चीन की गुस्ताखी पर पीएम मोदी का करारा जवाब। पीएम मोदी ने विस्तारवादी नीति को क्यों कहा मानसिक विकृति। पीएम मोदी की सरहद से दुश्मनों को चेतावनी से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सरहद पर सरदार में। पीएम मोदी ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया तो सीमा पर टैंक की सवारी कर दुश्मनों को भी अपने इरादे साफ कर दिए। अपने हित से रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने सरहद पर पाकिस्तान की बढ़ती साजिश को लेकर एक बड़ा प्रहार किया। लोंगेवाला पोस्ट से पीएम ने कहा कि हमारी सेना ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। पीएम मोदी ने पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर चीन को करारा जवाब दिया है। पीएम ने कहा कि भारत समझने समझाने की नीति पर विश्वास रखता है, लेकिन जो नहीं समझा उसे तो प्रचंड जवाब मिलेगा। दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर साल आपके साथ ही दिवाली मनाता हूँ। दिवाली पर अपनों के बीच ही तो आऊंगा, अपनों से दूर कहाँ रहूंगा। मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। पीएम मोदी ने जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट की शौर्य गाथा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे सर्दी हो या भीषण गर्मी, यहाँ के शूरवीरों की गाथा को देश याद करता है। देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि विश्व में भारत का रुतबा और कद आपकी शक्ति और पराक्रम की वजह से ही बढ़ा है। हमारे जवानों ने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंच पर प्रमुखता से अपनी बात रखता है। सरहद से चीन और पाकिस्तान को गुस्ताखी से बाज आने की नसीहत देते हुए पीएम ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से नहीं रोक सकती। परिस्थिति कैसी भी हो, आपका पराक्रम और शौर्य अतुलनीय है। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। मैं अपने साथ 130 करोड़ देशवासियों का स्नेह लाता हूँ। आप हैं तो देश है। मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी है तो भारत ने दुनिया को सिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरहद पर जवानों से मनाई दिवाली। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवाली पर जवानों के नाम पर जलाया दिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी जवानों के नाम पर जलाया दिया। नीतीश कुमार ने दीपावली पर लोगों की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। पीएम मोदी की अपील पर कहां-कहां जले जवानों के नाम पर दीप से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 एक दिया जवानों के नाम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक दिया जवानों की याद में जलाया। उपराष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ तेलंगाना के हैदराबाद स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ दिवाली मनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके परिवार ने दिवाली पर अपने आवास पर दीप प्रज्वलित किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने भी दीपोत्सव पर एक दिया भारत के सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार संग शहीदों की याद में दीपक जलाया और कहा कि दोस्तों, त्योहार के इस समय में भी हमें उन बहादुर सैनिकों को जरूर याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीपावली के मौके पर एक दीपक हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में जलाया और लोगों से अपील की कि वो भी जवानों के सम्मान में एक दिया जरूर जलाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पार्कलर दिया जलाकर जवानों को धन्यवाद कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि दिन रात सर्दी हो या धधकती गर्मी, आप हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। इसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पत्नी ने राजकोट जाकर बीजेपी ऑफिस में दिया जलाया। एक दिया शहीदों के नाम जलाने के लिए पीएम मोदी ने अपील की थी। उसके बाद विजय रूपाणी ने भी राजकोट जाकर दिया जलाया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने घर में पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन की पत्नी ने कहा कि आज की दीपावली हमारे सरहदों की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों के नाम है और कोरोना वॉरियर्स के नाम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में दिया जलाकर दीपावली मनाई और जवानों के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। नीतीश ने शांति और सौहार्द के वातावरण में त्योहार मनाने का संदेश दिया।
दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर रोशनी के त्योहार दीपावली के मौके पर लाइटिंग की गई और भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। भारतीय इमारत की लाइटिंग का वीडियो बनाते नजर आए। पूर्वी लद्दाख में तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साधा निशाना, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करे चीन। नापाक हरकत पर पाकिस्तान को भारत ने सुनाई खरी खरी। इमरान खान पर इजरायल को मान्यता देने का दबाव कौन बना रहा है? चीन पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आसियान समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, जिससे विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब कर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने दिवाली के मौके पर रिहायशी इलाकों में फायरिंग कर उकसावे की कार्रवाई की है, जिससे शांति भंग हो रही है और तनाव बढ़े हैं। दिवाली पर पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए हैं और कई बंकर तबाह हो गए हैं। कल पाकिस्तानी सेना की अंधाधुंध फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 6 नागरिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से परेशान पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन को उकसाने वाला बयान दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए स्थानीय लोगों को भड़का रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अजीबोगरीब दावा किया है। इमरान खान ने कहा कि यूएई और अरब देशों की मान्यता के बाद हम पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम यहूदियों के साथ रिश्ते नहीं बनाना चाहते। पूर्वी लद्दाख में तनाव को देखते हुए चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। ड्रैगन ने भारत से सटी सीमा पर 350 से 450 टैंक तैनात करने का वीडियो जारी किया है, जिसमें सभी टैंकों का मुंह भारत की तरफ खोले दिखाया गया है। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-26B और DF-21D का शक्ति प्रदर्शन किया। ग्लोबल टाइम्स ने तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि अगस्त में साउथ चाइना सी में इन्हीं मिसाइलों के टारगेट पर एक शिप को मारा था। इन मिसाइलों से PLA की ताकत और बढ़ी है। LAC पर चीन और भारत के तनाव के बीच ड्रैगन ने वॉर एक्सरसाइज का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में चीन की थल सेना और वायुसेना को संयुक्त अभ्यास करते दिखाया गया है। तियानशान पर्वत पर ये ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज चल रही है। चीन बेहद घातक और विनाशक हथियार बनाने में जुटा है। ड्रैगन एटमी ताकत का विस्तार करने के लिए प्लूटोनियम और यूरेनियम का जखीरा जमा कर रहा है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चीन अपने मिसाइलों और बॉम्बर्स में बड़े पैमाने पर परमाणु वॉरहेड लगाने के मिशन में लगा है। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारतीय जवानों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। किसने कहा सियासत से हटकर संवाद करे भारत पाक, और कहा सफेद चादर से ढकी सड़कें। देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। देश में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने पूर्वी लद्दाख में दिवाली मनाई। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुंह पर मास्क लगाकर जवानों ने कोरोना नियमों का भी पालन किया। देश में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 44,684 नए मामले सामने आए, जबकि 520 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 88 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से 81 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी को लेकर ब्रिक्स की STI मिनिस्ट्रियल मीटिंग को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत सभी प्रमुख टीकों के लिए परीक्षणों की मेजबानी कर रहा है और करीब 20 टीके अलग अलग चरणों में हैं, जिनमें से 2 का परीक्षण अंतिम चरण में है। MP बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। कैलाश सारंग कई दिनों से बीमार चल रहे थे। PM मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि कैलाश जी ने मध्य प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं और राज्य में उनके अहम योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। PGP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठें और संवाद की पहल करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि LOC के दोनों तरफ बढ़ रही हताहतों की संख्या को देखना दुखद है। नियंत्रण रेखा पर हुई भारी गोलाबारी की वजह से दोनों ओर जाने गई हैं। महाराष्ट्र के मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को सोमवार से फिर से खोला जाएगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि जल्द ही कोरोना वायरस सुरक्षा उपायों को जारी किया जाएगा, जिनका सभी को पालन करना होगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मेदिनीपुर में होने वाली रैली से ठीक पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ। हमले का आरोप TMC कार्यकर्ताओं पर लगा है। हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। दीपावली के मौके पर शेयर बाजारों की मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में रिकॉर्ड नई ऊंचाई को छुआ। मुहूर्त कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स
194 अंक बढ़कर रिकॉर्ड अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 60.30 अंक की बढ़त के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से कई रोड बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बर्फबारी की आशंका जताते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। मौसम से निपटने के लिए घाटी में प्रशासन भी तैयारी का दावा कर रहा है। आज बिहार में सरकार के लिए होगा मंथन। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर और कहां लगी झुग्गियों में आग। कई घर जलकर खाक हो गए। देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर और नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से गठबंधन दल का नेता चुनने के लिए आज दोपहर 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होगी। पीएम मोदी पहले ही सीएम को लेकर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा चुके हैं। बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कराने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पटना पहुंच रहे हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में 10 बजे बैठक बुलाई गई है। बैठक में राजनाथ के अलावा बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कहा है कि एसपीएफ किसी भी बड़े दल से गठजोड़ नहीं करेगी। इसके बदले छोटे छोटे दलों से तालमेल किया जाएगा। फेस्टिव सीजन और बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली में कोरोना के हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,340 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 6,498 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 104 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पूरे दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर बिछी हुई है। प्रदूषण का आलम यह है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। दिल्ली अब देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर आ गया है। दिल्ली में पटाखों पर बैन होने के बावजूद भी दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से राजधानी में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। शनिवार की सुबह दिल्ली का प्रदूषण स्तर 337 था, लेकिन रात में ये 400 के ऊपर पहुंच गया। वहीं नोएडा का AQI 500 के पार चला गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में दिवाली की पूजा की। इस पूजा में केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। इससे पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर सभी दिल्ली वालों को टीवी पर लाइव जुड़कर पूजा में शामिल होने की अपील की थी। कोलकाता की न्यू टाउन के नवोदित पल्ली में झुग्गियों में शुक्रवार शाम को भीषण आग लग गई। आग में देखते ही देखते कई घर जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई के भाईखला इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों के मुताबिक हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। और अब आपको दुनिया की बड़ी खबरें दिखाएंगे। ऑस्ट्रिया ने क्यों किया नेशनल लॉकडाउन का ऐलान। आर्मेनियाई पीएम की हत्या की साजिश पर बड़ा खुलासा और अमेरिका में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। देखते हैं टॉप 9 दुनिया। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ऑस्ट्रिया ने नेशनल लॉकडाउन का ऐलान किया है। चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा कि लॉकडाउन से कंपनियों के नुकसान की 80% भरपाई सरकार करेगी, लेकिन कर्मचारियों को कंपनियां नहीं निकाल सकेंगी। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग घरों से नहीं निकल सकेंगे। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलस पाशिनियन की हत्या की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या की साजिश रचने के आरोप में आर्मेनिया के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सर्विस के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा सर्विस के पूर्व प्रमुख पर पाशिनियन की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,77,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। ओहियो, इयोवा और कंसास में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। वेस्ट वर्जीनिया में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हांगकांग मामले पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सवाल उठाने से चीन बौखला गया है। चीन ने कहा कि दोनों देशों ने हांगकांग मामले पर टिप्पणी करके हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की कोशिश की है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के सांसदों को बर्खास्त करने पर चीन को फटकारा था। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग महाविनाशक मिसाइलें और परमाणु बम बनाने के बाद अब किलर डॉल्फिन की सेना बनाने में जुट गया है। नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका के तर्ज पर मछलियों को बारूदी सुरंग नष्ट करने और गोताखोरों को मार गिराने का प्रशिक्षण दे रहा है। इजराइल ने अलकायदा आतंकी अबू मोहम्मद मसरी उर्फ अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला को मार गिराया। अब्दुल्ला पर 22 साल पहले साल 1998 में अफ्रीका में अमेरिका के 2 दूतावासों पर हुए बम हमले के मास्टरमाइंड का सहयोग करने का आरोप था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अब्दुल्ला के साथ तेहरान में उसकी बेटी और ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की विधवा भी मारी गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया को बेचे जाने वाले उन उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनका इस्तेमाल आतंकी आईईडी धमाकों में करते हैं। सोमालिया के आतंकी संगठन अल शबाब पर ऐसे आईईडी धमाके करने का आरोप है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस को बधाई दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी लोगों की पसंद का हम सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद है कि बाइडेन चीन के साथ आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेंगे।
माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना वैक्सीन बनाने में हो रही देरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि रूस और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स अब तक वैक्सीन बनाने में लगी दर्जनों कंपनियों के नेटवर्क को हैक कर चुके हैं। इनमें कनाडा, फ्रांस, साउथ कोरिया, अमेरिका और भारत के रिसर्च सेंटर शामिल हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।